वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च 2026 और 9 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जल महोत्सव 2026 का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 17वां सत्र आयोजित किया जाएगा और 8वां जन औषधि दिवस पर उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्य पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो हमने 7 मार्च को क्या पढ़ा था वो हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे एक बार। देखो, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? तो 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित होकर तेलंगाना के राज्यपाल बने। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल से लद्दाख के उपराज्यपाल बने। तरनजीत सिंह सिंधु ये बन गए दिल्ली के नए उपराज्यपाल। और भारत और फिनलैंड ने 2026 में डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में किस प्रकार की साझेदारी की घोषणा की? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। विश्व सतत विकास इंजीनियरिंग दिवस 2026 के आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना? अडानी समूह को। आईबीएम ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर किस शहर में लॉन्च किया? बेंगलुरु में। और गुजरात की सरकार ने HER स्टार्ट 5.0 पहल किस उद्देश्य से शुरू की? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स और उद्यमिता को मजबूत करना। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इसके अंदर आज मिल जाएगा। वीकली टेस्ट है वो आज आपको मिल जाएगा। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ऑल इन वन के नाम से ये अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और PDF आपको फरवरी महीने की मिल चुकी है। तो कल आपने देखा होगा 8 मार्च को इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो विश्व विजेता जो भारत है उसको T20 विश्व कप में भारत की इस प्रचंड जीत पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और इसकी मेहनत और जज्बे ने आज हर भारतीय का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आपने कल देखा होगा मैच, क्योंकि लगातार दूसरी बार जीता है और वैसे तीसरी बार जीता है। तो क्योंकि 2024 के अंदर भी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता और अभी 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो कल मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो ये सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 8वें जन औषधि दिवस जन औषधि केंद्रों के मालिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान पर झारखंड के किस व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। अब इसके बारे में जितनी मैं आपको डिटेल करवाऊंगा अच्छे तरीके से याद रख लेना। 8वें जन औषधि दिवस पर जन औषधि केंद्रों के मालिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान पर झारखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ऐसे 2, 3, 4 शख्स हैं जिनको सम्मानित किया गया। तो झारखंड के अरुण कुमार है जिनको ये सम्मानित किया गया, यानी कि जिन्होंने कोरोना के समय यानी कि कुछ दवाइयाँ वगैरह है, कुछ किसों ने जन औषधि केंद्रों का मतलब होता है जिन्होंने इनके समय जो आयुर्विज्ञान संस्थान है इससे संबंधित बड़ा अच्छा योगदान इन्होंने दिया है, तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड के अरुण कुमार को सम्मानित किया गया। देखो, 8वां जन औषधि दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के 13 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जन औषधि केंद्रों के मालिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा योगदान था उनके मालिकों का। जगत प्रकाश नड्डा और अनुप्रिया पटेल ने झारखंड के अरुण कुमार को ये पुरस्कार प्रदान किया है। अब याद रखना किस किस को मिला है। एक मिला इनको झारखंड के अरुण कुमार को, एक है चेन्नई तमिलनाडु की है डॉक्टर अनीता रमेश कुमार को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जगत प्रकाश नड्डा जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल इन्होंने इनको ये सम्मानित किया है। तो इसके अलावा
ये डॉक्टर अनीता रमेश कुमार है, इनको भी मिला। इसके अलावा और है, एक है HLL लाइफ केयर लिमिटेड गुंटूर आंध्र प्रदेश को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश उत्तराखंड की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह को भी सम्मानित किया गया है। यानी कि इनका अच्छा योगदान था जन औषधि केंद्रों के अंदर। ठीक है, ये जन औषधि जितने भी केंद्र उनके मालिक हैं, जिनको क्या उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो ये मुख्य हैं 4 व्यक्ति जिनको सम्मानित किया गया है। अगला, जल महोत्सव 2026 अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये गजब का प्रश्न है। जल महोत्सव 2026 जिसकी शुरुआत हो चुकी है कल 8 मार्च से, क्योंकि कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये चलेगा 22 मार्च तक, क्योंकि 22 मार्च को अपने विश्व जल दिवस मनाएंगे, उसी के अवसर पर यह समाप्त होगा। तो जल महोत्सव 2026 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। देखो, जल महोत्सव 2026 का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह अभियान जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवा वितरण में जन भागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 8 मार्च से स्टार्ट होगा और 22 मार्च विश्व जल दिवस तक चलेगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा किया जा चुका है। तो कल 8 मार्च को इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 मार्च 2026 को राष्ट्रीय जल महोत्सव कार्यक्रम के अंदर शामिल होगी। तो 11 मार्च को ये हमारे देश की राष्ट्रपति जी इस महोत्सव के अंदर शामिल होगी। 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मेगा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो 11 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मेगा कार्यक्रम भी आयोजित होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी राष्ट्रपति जी इस महोत्सव में शामिल होगी। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। बेंगलुरु की फ्लाइंग वेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हाल ही में किसमें सफलता हासिल की है? बेंगलुरु की फ्लाइंग वेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हाल ही में किसमें सफलता हासिल की है? तो ये की है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1, ये भारत का पहला ऑटोनोमस स्वारम इंटरसेप्टर परीक्षण किया जा चुका है। तो ये देखो आपके सामने, इसका नाम है FWD-M। क्या नाम है? FWD-M इसका नाम है। इसका परीक्षण किया है बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। इसमें भारत का पहला ऑटोनोमस स्वारम इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना, एग्जाम में छप सकते हैं। इसका नाम है FWD-M। क्या है? FWD-M। उत्पादक संस्था बेंगलुरु की फ्लाइंग वेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस है। उपलब्धि, भारत का पहला ऑटोनोमस स्वारम इंटरसेप्टर सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है, जिसका नाम है FWD-M। विशेषता, ये दुनिया का सबसे सस्ता किलर ड्रोन कहा गया है इसको। ऑपरेशन मोड, यह जमीन और हवा दोनों जगह से ऑपरेट कर सकता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है, ये जमीन और हवा दोनों जगह से ऑपरेट कर सकता है। बिना इंसानी दखल के खतरे को पहचानता है और उसकी गंभीरता का मूल्यांकन करके उसे नष्ट करता है। तो ये भाई मुख्य रूप से इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में दे देगा। अगला देखो, इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज हुई 2026, जिसके अंदर भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये रहा है मलेशिया को। गजब का प्रश्न है ये भी, क्योंकि ये भी आपके सामने, ये लगभग मैं आपके क्वेश्चन करवाता हूँ PIB से संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं। ये गजब का प्रश्न है। तो ये भारत ने किसको हराया? मलेशिया को हराकर इसके अंदर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अंदर राजस्थान के भी मुख्य खिलाड़ी हैं। देखो, इंडो मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज है, ये 27 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक मलेशिया के सेलंगोर के अंदर आयोजित हुई थी। इसमें भारतीय पुरुष व महिला टीमों ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीते हैं। अब देखो, भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ही शामिल थी जिन्होंने मलेशिया को हराया और स्वर्ण पदक जीता। इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी गणेश शर्मा टोंक के, चिराग सोलंकी बीकानेर के और हेमलता बाकोलिया ये जयपुर की खिलाड़ी हैं। तो ये 3 खिलाड़ी इसमें शामिल थे राजस्थान के। और 27 फरवरी तक, ये 4 मार्च 2026 तक मलेशिया के सेलांगोर के अंदर ये आयोजित हुई थी। तो याद रखना, ये सीधा इसका स्थान ही पूछा जा सकता है भी, ये कहाँ पे आयोजित हुई थी।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रही है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है अपनी महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर। तो ये भाग लेने जा रही है महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 17वां सत्र आयोजित हो रहा है। ये आज से स्टार्ट होगा, 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। आज से स्टार्ट होगा और 12 मार्च तक चलेगा महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 17वां सत्र। और ये होगा कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर ये जा रही है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, इनकी यात्रा रहेगी 9 से लेकर 12 मार्च 2026। कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW सत्र का 17वां सत्र होगा। उद्देश्य महिलाओं की स्थिति और अधिकारों पर वैश्विक चर्चा रहेगी और भारतीय की ओर से भूमिका रहेगी। आम चर्चा में भारत का पक्ष प्रस्तुत करना है। तो ये आपके लिए याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। और मुख्य विषय क्या रहेगा? विशेष संबोधन, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा विषय पर उच्च स्तरीय बैठक में भाषण रहेगा इनका। और थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें मजबूत करना है। ये भी याद रखना है इनको अच्छे तरीके से। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उनको मजबूत करना, ये इसकी प्राथमिकता थीम रहेगी। तो ये 9 से लेकर 12 मार्च तक चलेगा महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सम्मेलन। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 11वीं के 13 छात्रों ने हाल में क्या सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 11वीं के 13 छात्रों ने क्या सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इन्होंने 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में 600 ग्राम का छोटा सा एक मिनी सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब इस प्रकार की काफ़ी चर्चा में होते हैं, तभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो स्थान और संस्था, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र, ये हैं क्लास 11वीं के 13 स्टूडेंट शामिल रहे जिन्होंने 1300 ग्राम का मिनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और इस सैटेलाइट का नाम है विक्कोसैट 11। क्या नाम है इसका? विक्कोसैट 11। उद्देश्य स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पोर्स का पता लगाना है। स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पोर्स का पता लगाना। और इस सैटेलाइट में 5 विशेष सेंसर का उपयोग भी किया गया। अब ये अपने अंतरिक्ष से क्षेत्र से संबंधित ये प्रश्न बनेगा, इसको याद रखना बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेशनल वुमेन इस डे 2026 की थीम क्या है? तो ये है आपके सामने, क्योंकि 8 मार्च को हमने बनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसकी थीम है गिव टू गिव, यानी कि दान करके लाभ प्राप्त करें। क्या है? गिव टू गेन, दान करके लाभ प्राप्त करें। ये 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही है। ठीक है, बस थीम याद रखना। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 2026 की थीम गिव टू गेन, दान करके लाभ प्राप्त करें। उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और पहली बार इसका आयोजन वर्ष 1911 के अंदर किया गया। ये अच्छे तरीके से याद रखें, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर क्या है उसकी थीम ही पूछी जाएगी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 6 मार्च 2026 को राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की बात कही है। ये लीजिए भी, और ऐसा करने वाला ये, अगर इसने ये नीति, ये कानून बना दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा, तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने 7 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS तरंगिणी 6 मार्च 2026 को श्रीलंका नौसेना के केसी राइडर्स के समुद्री प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद कोलंबो पहुंचा है। ये प्रश्न भी छप सकता है। INS तरंगिणी जो 6 मार्च 2026 को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में कोलंबो पहुंचा है। तो ये भी वन लाइनर बढ़िया तरीके से इनको पढ़ा करो अच्छे तरीके से। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, मार्च 2026 में भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं आरव डेंगला। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 11वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? किस मिट्टी को जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? उसको कहते हैं काली मिट्टी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में। महोगनी, आबनूस, जालूर, बांस, बेंत, सिनकोना वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों में। भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1894 में। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास किस क्षेत्र में किया गया? पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के अंदर। तो ये थे यस्टरडे डोज। अब आपको मैं यहाँ तक तो मैंने लगभग ये भूगोल करवा दी। अब अपने एक सप्ताह तक पढ़ेंगे सिर्फ पॉलिटिकल, इंडिया वाली सिर्फ जो पॉलिटिकल है वो मैं आपको एक सप्ताह तक करवाऊंगा। उसके बाद में फिर से अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक सप्ताह अपने पॉलिटिकल, एक सप्ताह अपने ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो अब ये एक सप्ताह अपने पॉलिटिकल पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट डोज, संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र सदस्य कौन था? किस राष्ट्रपति के समय 73वां व 74वां संशोधन विधेयक पारित हुआ था? किस अनुच्छेद को 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया? वह केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। लगभग एक सप्ताह मेरे साथ ये 5 क्वेश्चन डेली के पढ़ेंगे पॉलिटिकल, लगभग टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो इनके जवाब देने हैं। ये अपने स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की नानक क्लासेस के नाम से ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। एसआई वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले इस बुक का जरूर अध्ययन करें। आप बहुत से साथी पूछ रहे हैं भाई सर आपकी बुक आती है? हमारी बुक सिर्फ नानक क्लासेस के नाम से आती है, वो बुक आप ले आना। और स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लेना। सेकंड ग्रेड प्लस पीटीए, थर्ड ग्रेड की भारत विश्व फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी की है, एसआई की करंट है, सीएटी की है, इन सब की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास करंट अफेयर्स की। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।